करते हैं। अच्छा, कर्व का मतलब क्या होता है? कर्व मींस ग्रेडियंट चेंज हो रहा है। कर्व इन ग्राफ मींस ग्रेडियंट इज चेंजिंग। ठीक है, ग्रेडियंट चेंज हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है ग्रेडियंट कांस्टेंट है। अच्छा, कर्व अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश कर रहा हो तो ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा होता है, और अगर कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश कर रहा हो तो ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। अगर आपको एक कर्व यूं मिले ऐसे, ये कर्व किस एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश कर रहा है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के, तो हम कहेंगे ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग। ऐसे ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कर्व ऊपर की बजाय नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऐसे ग्राफ का ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव में होता है, पॉजिटिव में नहीं होता। ठीक है ना? इफ दिस वुड बी अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? जी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें देता है वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब है वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना? अच्छा जी, ग्रेडियंट इज नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी इज नेगेटिव। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैकवर्ड्स, वो रिटर्न हो रहा है। ठीक है ना? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो रहा है? कि वो एक्सेलरेट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है वापस आ रहा है, और वापस आते हुए उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जा रही। ठीक है ना? जी हुदा, मशहूर, समझ आया ये? जी सर। अच्छा, इसी ग्राफ को अगर आप इमेजिन करें थोड़ा सा एक और सिचुएशन से, कंसिडर करें हमने एक बॉल को ड्रॉप किया है। बॉल ड्रॉप इन वैक्यूम, हमने उसको वैक्यूम में ड्रॉप किया। इनिशियल वेलोसिटी बॉल की जीरो है। ठीक है ना? ग्रेविटी को हम 9.81 की जगह अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए 10 कर लेते हैं। मुझे बात बताइए, टाइम इस वक्त जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, एक सेकंड के बाद वैक्यूम है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस बॉल की वेलोसिटी एक सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? तो ग्रेविटी अगर 10। 10 हो जाएगी, शाबाश, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड हो जाएगी 1 सेकंड के बाद। ठीक है ना? उसके बाद अगले सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर्स 20। पर सेकंड। अच्छा, अब ये भी जरा समझ लो कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले सेकंड में बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 10 मीटर्स का। ठीक है ना? जबकि दूसरे सेकंड के अंदर बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है? 20 मीटर्स का। इसका मतलब है कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया होगा? 10 पहले किया और 20 अब किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया होगा? 30 मीटर्स। समझ में आई बात? जी, पहले सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर्स का, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 10 थी। वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि पर सेकंड ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन नेक्स्ट सेकंड में क्योंकि स्पीड स्पीड 20 हो गई, तो अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 20 का। तो स्टार्टिंग से उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया? 30 का। सही है ना? क्लियर है ये चीज हुदा? हुदा, यस सर। चलिए, अगले सेकंड में, थर्ड सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? द वेलोसिटी विल बिकम 30 मीटर्स पर सेकंड। इसका मतलब है कि अब वो नेक्स्ट सेकंड में, थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 30 मीटर्स का। तो 30 वो ऑलरेडी ट्रेवल कर चुके हैं, और अगले सेकंड में 30 और ट्रेवल करेगा। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? 30 प्लस 30 मीन्स 60 मीटर्स। समझ में आ रही है बात? हर सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट
नीचे की तरफ आ रहा है, रिटर्न हो रहा है। इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे 0, 1, 2, 3, डिस्टेंस 10, 20, 30, 40, 50, 60। स्टार्टिंग में जब इनिशियल जीरो था तो उसने वेलोसिटी जीरो थी, तो डिस्टेंस भी उसने कितना ट्रेवल किया, जीरो, यानी रेस्ट पे था। 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर्स का। ठीक है जी, 1 सेकंड में 10 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है। अच्छा 1 सेकंड, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हमसे यहाँ पे, ये थोड़ा सा, हम्म इसकी एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अच्छा जी, अच्छा जी। 3 सेकंड के बाद ये ग्राउंड से टकरा गया। ठीक है। अच्छा मैं इस चीज को दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये ग्राउंड है, ठीक है। ये बॉल इस वक्त ग्राउंड से कितना ऊपर है, हाउ हाई इट इज, 60 मीटर्स। ठीक है जी। इस वक्त ये रेस्ट की स्टेट में। बताओ अगर इस वक्त इसकी वेलोसिटी जीरो है, टाइम जीरो है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बॉल, जीरो। मशहूर, जारिफ, खुदा। जी सर। अच्छा जी। जी सर। अच्छा अब 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बॉल की, 1 सेकंड के बाद द वेलोसिटी विल बी 10 मीटर्स पर सेकंड। यानी अब इस सेकंड में, इस टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर्स का। ठीक है ना, 10 मीटर्स का उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। लेकिन ये मुझे बताओ कि अब ये ग्राउंड से कितना ऊपर रह गया। अगर 60 टोटल था तो ग्राउंड से अब ये कितना ऊपर रह जाएगी, 50 मीटर्स, क्योंकि 10 मीटर्स इसने ट्रेवल कर लिया। ठीक है ना। अगले सेकंड में, टाइम 2 सेकंड्स में, इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर्स पर सेकंड। यानी अगले सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 का। 10 पहले कर चुका था, 20 कर लिया, यानी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, 30 मीटर्स का। ठीक है ना। तो ये बताइए अगर इसने 30 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, 60 टोटल डिस्टेंस है, तो ये ग्राउंड से कितना ऊपर है, 30 मीटर्स। सही है। नेक्स्ट सेकंड के अंदर, 3 सेकंड्स के अंदर इसने वेलोसिटी कर ली 30 मीटर्स पर सेकंड। यानी अगले सेकंड के अंदर ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली है, 1 सेकंड में 30 मीटर्स का। ठीक है। यानी 30 ये ऑलरेडी ट्रेवल कर चुकी थी 2 सेकंड्स में, और अब इसने नेक्स्ट सेकंड में 30 और ट्रेवल किया। ठीक है। तो टोटल इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 60 मीटर्स का। ठीक है। तो टाइम जीरो पे डिस्टेंस था इसका जीरो, टाइम 1 सेकंड पे इसका डिस्टेंस जमीन से कितना रह गया, 50। ठीक है। डिस्टेंस इसने जीरो ट्रेवल किया था तो जमीन से डिस्टेंस था इसका 60। 1 सेकंड के बाद जमीन से इसका डिस्टेंस रह गया 15। दूसरे सेकंड के बाद इसका डिस्टेंस जमीन से रह गया 30। और थर्ड सेकंड के अंदर इसका जमीन से डिस्टेंस जीरो हो गया, क्योंकि ये जमीन से टकरा गई। ठीक है। तो अब इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करें इन प्लॉटिंग्स के लिए, तो जीरो टाइम पे ये बॉल थी 60 के ऊपर। 1 सेकंड के बाद इसका डिस्टेंस कितना रह गया, 15। दूसरे सेकंड के बाद इसका डिस्टेंस रह गया 30। और थर्ड सेकंड पे इसका डिस्टेंस रह गया जीरो। तो दिस विल बी अ कर्व लाइक थिंग विद अ इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। ये कुछ इस तरीके से आपके पास ये कर्व बने। ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ है आप लोगों को। जी। जी सर। जी सर। जारिफ कॉपी करें इसको। जी बेटा, हुदा एनी क्वेश्चन बेटा। No, sir. डन सर। जी बेटा, हो गया।
मशहूर। डन सर। बेहुदा हो गया कॉपी। यस सर। ठीक है। अच्छा जी, तो लास्ट ग्राफ कर्व का अब देखते हैं। जारिफ साहब, ऐसे कर्व का मतलब बताइए क्या होता है? ग्रेडियंट बढ़ रहा है कर्व का या कम हो रहा है? सर ग्रेडियंट कम हो रहा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश कर रहा है, तो हम कहेंगे ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, और ग्रेडियंट पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है? सर ग्रेडियंट नेगेटिव में होगा ना, कुछ शाबाश, डिक्रीजिंग। बिल्कुल सही है, नीचे की तरफ आ रहा है। If this is the displacement time graph, what is the gradient of displacement time graph? सर एक्सेलरेशन। Displacement time graph, velocity. तो Displacement सर time graph, एक्सेलरेशन होता है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी। इसका मतलब है वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, है ना? क्योंकि ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या हो रही है? डीसेलरेशन, है ना? जी सर। ग्रेडियंट ग्रेडियंट नेगेटिव है तो इसका मतलब है वेलोसिटी इज नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जा रहा है बैकवर्ड्स। इसका मतलब है कि कोई चीज जो है वो बैकवर्ड्स जा रही है और उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। इसकी एग्जांपल हो सकती है कार इज रिवर्सिंग विद ड्राइवर अप्लाइंग ब्रेक्स। ड्राइवर ब्रेक्स अप्लाई कर रहा है और गाड़ी जो है वो रिटर्न होती जा रही है, जैसे जैसे रिवर्स में जा रही है वापस आ रही है, और जैसे जैसे वो आ रही है तो ड्राइवर गाड़ी को स्लो डाउन करके अल्टीमेटली रेस्ट की स्टेट तक ले आ सकता है। ठीक है जी, क्लियर हुआ है ये? जी सर। जी सर। सो कॉपी करें। डन सर। जी बच्चों, हो गया कॉपी? यस सर। जारे खुदा हो गया कॉपी? जी सर।
यस सर। ठीक है जी। अब हम एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन, एंड दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, जी बच्चों क्वेश्चन नजर आ रहा है? जी, जी सर। क्वेश्चन कहता है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, द वेरिएशन विद टाइम टी, द डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ द स्टोन इज शोन इन फिगर 2.1। तो एक स्टोन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको गिवन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब कोई चीज हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, तो जब वो राइज होती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ती है, लेकिन उसकी वेलोसिटी आहिस्ता 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 डिक्रीज होती जाती है। और जब वो बिल्कुल टॉप पोजीशन पे पहुंचती है तो वहां उसकी वेलोसिटी एक इंस्टेंट के लिए जीरो होती है। ठीक है जी। यहाँ पे स्टोन राइज हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है, लेकिन जैसे जैसे आ जा रहा है ऊपर, यू कैन सी दैट द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज डिक्रीजिंग एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ग्रेडियंट डिक्रीज होने का मतलब है वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अच्छा जी। कर्व के लिए ग्रेडियंट निकालने के लिए वी व्हाट वी डू, वी ड्रॉ अ टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मुझे ग्रेडियंट निकालना है तो आई विल ड्रॉ टेंजेंट टू द कर्व एंड द टेंजेंट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये आपका टेंजेंट बनेगा। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब है यहाँ ग्रेडियंट कितना हो जाएगा जी? व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ सच लाइन? जीरो। ठीक है ना। 0। तो ये यहाँ पे जाके वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है ये जो पोजीशन है, यहाँ पे ये बॉल अपनी मैक्सिमम टॉप पोजीशन के ऊपर है। ठीक है ना। उसके बाद फर्दर जब यहाँ से बॉल फॉल होना शुरू हुई है, ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली राइजिंग और हम बात कर रहे हैं फॉलिंग की। पहले तो मुझे एक बात ये बताइए, क्या ग्राफ देख के आपको ये लगता है कि ये बॉल वापस उसी जगह पे गिरी है जहां से हमने फेंका है इसको, या बॉल उससे ज्यादा नीचे वाले पॉइंट के ऊपर गई है? जी, सर उससे ज़्यादा नीचे वाला। उससे ज्यादा नीचे गई है, बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पे बॉल वापस अपनी ओरिजिनल जीरो डिस्प्लेसमेंट पे आ गई थी जहां से हमने उसको फेंका था। लेकिन ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये इसने किया है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि ये अपने ओरिजिनल पॉइंट से नीचे जाके कहीं जाके गिरी है। फॉलिंग के अंदर, क्योंकि फॉलिंग में डिस्प्लेसमेंट आपके पास डिक्रीज हो रही होती है, फॉलिंग में डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही होती है, लेकिन गिरते हुए आपके पास वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है जी, वेलोसिटी आपके पास इंक्रीज हो रही होती है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपनी उसी पोजीशन पे आया था जहाँ पे इसको फेंका गया था, लेकिन एक्चुअली में ये उससे ज्यादा नीचे जाके गिरा है जहां से हमने इसको थ्रो किया। ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ऑब्जेक्ट पहले राइज हो फिर फॉल हो, उस क्वेश्चंस में आपके पास आसान तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का? तरीका ये है, सॉल्व सॉल्व सेपरेटली फॉर राइजिंग एंड फॉलिंग। तो राइजिंग और फॉलिंग के लिए आप सेपरेटली सॉल्व कीजिए। राइजिंग और सेपरेटली फॉलिंग में सॉल्व करने का फायदा ये होता है, राइजिंग में जो भी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होती है वी डोंट नो, लेकिन मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही होती है और राइजिंग में डीसेलरेशन हो रही है।
फॉलिंग के अंदर क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी टॉप से स्टार्ट करता है, तो इस फॉलिंग में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होती है, एक्सेलरेशन हो रही होती है ऑब्जेक्ट के अंदर, और फाइनल वेलोसिटी जो भी होती है व्हाट एवर इज दैट, वो हम बात की बात है, ठीक है। तो एडवांटेज आपके पास ये होता है राइजिंग और फॉलिंग में अलग अलग सॉल्व करने का, कि राइजिंग में फाइनल वेलोसिटी 0 होती है और फॉलिंग में इनिशियल वेलोसिटी आपकी हमेशा 0 होती है, ठीक है जी। इस चीज को याद रखिएगा, इसको जरा नोट कर लें। कोई क्वेश्चन है इसमें किसी को तो पूछ लें जी। जारिफ, खुदा, मशहूद, बेटा, एनी क्वेश्चंस? नो सर। नो सर। सर। जी बच्चों, हो गया ये कॉपी? डन सर। जी सर, डन। डन सर। अच्छा जी, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, इसको मैं मिटा देता हूँ। A stone is thrown vertically upward. The variation with time t, the displacement of s of the stone is shown in figure 2.1. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम आपके पास गिवन है। यूज फिगर 2.1, डिस्क्राइब विदाउट कैलकुलेशन द स्पीड ऑफ द स्टोन फ्रॉम t0 टू t3 सेकेंड्स। 0 से लेके 3 सेकंड तक हमें इसकी स्पीड को डिस्क्राइब करना है, ठीक है जी। तो वी कैन सी दैट के 0 से लेके 1.25 सेकंड तक ये राइज हो रहा है और इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है ना। 1.25 सेकंड पे ये टॉप पोजीशन पे है और यहाँ इसकी स्पीड हो गई है 0। फिर उसके बाद यहाँ ये फॉल कर रहा है और फॉल करते हुए इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है जी। तो ये चीज आपने डिस्क्राइब करनी है इसकी, टिल 3 सेकंड तक इसकी स्पीड इंक्रीज होती है। 0 से लेके 1.25 तक द स्पीड इज इंक्रीजिंग, द स्टोन इज राइजिंग। At 1.25 second, it is at rest at the top position. After 1.25 seconds till 3 second, it is falling with the increasing speed. इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जाए। ग्राफ समझ में आ रहा है? ग्राफ समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा किसी को? जी बच्चों। नो सर। नो सर। जी बेटा। हुदा, एनी क्वेश्चंस बेटा? हुदा, नो सर। ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन? जी सर। यस सर। डन सर। जी बेटा, आगे चलते हैं। Assuming air resistance is negligible and therefore the stone has a constant acceleration, calculate for the stone at the speed at 3 seconds. तो 3 सेकंड पे हमें स्टोन की स्पीड कैलकुलेट करनी है। बाय द वे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की कोई वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम, अगर हमें वैल्यूज गिवन होते तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ड्रॉ टेंजेंट टू द कर्व। हम ऐसे एक टेंजेंट बना लेते हैं और उस टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, तो हमें इसकी स्पीड जो है वो यहाँ पे मिल जाती है आराम से। बट द इशू इज दैट कि हमें डिस्प्लेसमेंट की कोई वैल्यू नहीं गिवन, तो इट मींस कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें इस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। बाय द वे 3 सेकंड यानी बेसिकली फॉलिंग के एंड के अंदर उसकी स्पीड निकालनी है। अभी आपको बताया राइजिंग और फॉलिंग के लिए सेपरेट सॉल्व करें। 1.25 से लेके 3 सेकंड तक ये फॉलिंग हुई है,
ये बताएं मुझे कि फॉलिंग टाइम कितना है, व्हाट इज द फॉलिंग टाइम? जी 3 माइनस 1.25 क्या हो जाएगा फॉलिंग टाइम? 1.75 सेकेंड्स। 1.75। अच्छा जी, फॉलिंग में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है भाई किसी भी ऑब्जेक्ट की? सर 0। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, ठीक है ना? वी डोंट नो द फाइनल वेलोसिटी। गिरने का हमें टाइम पता है, गिरने की हाइट भी नहीं पता। गिरने की हाइट नहीं पता, कितनी हाइट से गिरा है। ऐसी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें हाइट नहीं होती है या डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है? सर हम इसमें एक्सेलरेशन भी ऐड कर सकते हैं। जी बेटा, एक्सेलरेशन तो लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि 9.81 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेंगे ना हम। एक्सेलरेशन 9.81 लेके उससे सॉल्व करेंगे ना हम इसको, क्योंकि फॉल हो रहा है, फ्री फॉल मोशन है ना ये। जी सर। अगर ये सेम सिचुएशन पे अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल ना हो, मतलब एडेड हो, तो फिर कर्व ऐसा सेम नहीं होगा ना? कर्व विल बी नहीं वेरी नहीं, मच कर्व डिफरेंट। कर्व का शेप चेंज हो जाएगा, और फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा भी नहीं सकते, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की तो शर्त ही यही है ना कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। ठीक है जी सर। जी। बताइए कौन सी इक्वेशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, विच इज इक्वेशन इज दैट? v is equals to u plus at। 80। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए, इनिशियल 0 है, प्लस फॉलिंग में एक्सेलरेशन 9.81 लेंगे क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है, और कितना टाइम लगा है इसको फॉल होने में? 1.75 सेकेंड्स। कैन यू टेल मी व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन आफ्टर 1.75 सेकेंड? सर 17.17। 17.17, यानी v इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 17.2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी, इसको नोट कर लें। कोई क्वेश्चन है इसमें? नो सर। नो सर। No, sir. सर ये जो वेलोसिटी है, ये जब जब बॉल जब गिर रही है वापस। ये जमीन से टकराने से पहले की वेलोसिटी है, 3 सेकंड्स में। जी बच्चों। जी सर, वही ये जब जब तक ये जीरो पे नहीं पहुंच जाती है उस वक्त की वेलोसिटी है ना, जी बिल्कुल। या पूरी 3 सेकंड्स पे। हम्म। जी बेटा, हो गया कॉपी? डन सर। जी यारिफ, खुदा बेटा डन? जी सर। खुदा डन Yes, बेटा? sir. ठीक है। अच्छा, ये हमने इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी फाइनल। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम टाइम 0 to 3 seconds, the displacement t0 to 3 seconds.
डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों चीजें आपने निकाल ली। बाय द वे डिस्टेंस जो है वो इट इज द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज जॉइनिंग द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पोजीशन विद अ स्ट्रेट लाइन। तो एक्चुअली में ये बॉल कुछ यूं गई है, हमने यूं फेंका है और ये यूं जाके यूं गिरी है। तो ये ऑल द वे जो ब्लैक है आपके पास मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन स्टार्टिंग पोजीशन ये थी बॉल की और एंडिंग पोजीशन ये है। तो ये जो रेड से अब बचेगी, दिस थिंग, दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। अच्छा जी, यहां से यहां तक बॉल जो है वो राइज हो रही थी। राइज होते हुए उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई है। इनिशियल का हमें पता नहीं है और राइजिंग टाइम हमें पता है 1.25 सेकंड्स का। इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं मालूम। ऐसी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती है जी? उससे मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा, राइजिंग हाइट निकाल लूंगा। बताइए। सर VT माइनस हाफ AT स्क्वायर। बिल्कुल सही है। S इज इक्वल टू VT माइनस 1/2 AT स्क्वायर। S हमें निकालना है। फाइनल वेलोसिटी है 0, टाइम 1.25 है जो कि 0 ही हो जाएगा, माइनस 1/2। ऊपर जाते हुए डीसेलरेशन हो रही है तो मैंने -9.81 लिया और टाइम हो जाएगा 1.25 का स्क्वायर। ठीक है जी। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि राइजिंग में 0 होती है इसलिए मैंने 0 ली है। मुझे बताइए व्हाट इज द राइजिंग डिस्टेंस? दिस इज द राइजिंग डिस्टेंस। ये आपका राइजिंग डिस्टेंस हो, क्या वैल्यू आती है इसकी? ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। 7.66। 7.66 मीटर्स। जारिफ समझ आया ये? जी सर। हुदा बेटा, एनी क्वेश्चंस? ये समझ आया? हुदा? नो सर, मुझे आ गया। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं फॉलिंग की। बेटा फॉलिंग में मुझे बताइए कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? सर वो डिस्टेंस सेम नहीं होएगा जब से वो ऊपर गई है नीचे आई है, डिस्टेंस सेम नहीं होगा। नहीं, मशहूर मसला ये है कि ये उस पॉइंट पे नहीं गिरी जहां से इसको फेंका गया, ये उससे नीचे नहीं जा सर, रही है। 0 तक, ये 0 तक। हाँ, लेकिन फिर ये मसला आएगा ना, ये कैसे निकालेंगे? ये भी तो चाहिए क्योंकि टोटल तो डिस्टेंस ये हम हाफ AT स्क्वायर से नहीं निकाल सकते? हाफ 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 इंटू हाँ, बेस इंटू हाइट। उससे भी नहीं, नहीं उससे नहीं निकल सकता। ट्राइंगल नहीं है ये कर्व है। और मसला फिर वही आता है कि डिस्प्लेसमेंट की हमें वैल्यू पता ही नहीं है ना एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, तो हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हाइट तो पता ही नहीं चलेगी हमें। अच्छा जी, तो इसका अब सॉल्व करने का ये करते हैं कि फॉलिंग में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यही इक्वेशन लगाते हैं लेकिन ये वाली S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर वाई। उसका फायदा ये होगा, इनिशियल वेलोसिटी है 0 फॉलिंग के अंदर। टाइम फॉलिंग का कितना है भाई? व्हाट इज द फॉलिंग टाइम? 1.75। 1.75। 1.75 का स्क्वायर। बताइए फॉलिंग डिस्टेंस कितना है? तो 15.02। 15.02। अच्छा, राइजिंग डिस्टेंस 7.66 है, फॉलिंग डिस्टेंस 15.02 है। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? ऐड करना होगा। ऐड करेंगे 7.66 प्लस 15.02, क्या डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? 22.7, 22.68। 22.7 या 22.68 मीटर्स। ये तो जा रहे डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी? तो फॉलिंग में इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया एज कंपेयर टू राइजिंग, तो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल इसने फॉलिंग में किया है वही तो हमारी डिस्प्लेसमेंट है। और वो कैसे निकलेगी बताइए? फॉलिंग की डिस्प्लेसमेंट में से राइजिंग की डिस्प्लेसमेंट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो दैट विल बी 15.02 माइनस 7.66। बताइए क्या डिस्प्लेसमेंट आ रही है?
7.36 7.36 मीटर्स। ठीक है, इसको कॉपी कर लें। जी खुदा सर, डन। बेटा कॉपीड। जी सर। बेटा समझ आया ये? डन यस। सर। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारे यहाँ पे एंड होते हैं। अच्छा, आप लोग आज कुछ टुन भी मुझे लग रहे हैं, सारे ही टुन लग रहे हैं मुझे। तो आज मैं यहाँ रोकता हूँ, अभी आप लोग 5-10 मिनट का गैप ले लो। उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में जरा एक्टिव होके आना, क्योंकि वो वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर चल रहा है। ठीक है ना? तो ध्यान से नेक्स्ट क्लास ठीक में है सर। सारे आए। ठीक है ना? चलो, ठीक है जारिफ। जी सर।